श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। एक पिता के सामने उत्तराधिकारी के चयन का प्रश्न था। किसको हम उत्तराधिकारी बनाएं? 3 पुत्र हैं और उन तीनों पुत्रों को एक समान राशि 50-50 हजार रुपए में दिए और कहा कि जो अच्छा व्यवसाय करके दिखाएगा इन रुपयों से उसको ही आगे देखेंगे। और इस प्रकार से उनको 50-50 हजार रुपए दे दिए तीनों को। एक जो बेटा था वो बोला 50 हजार में तो जमीन भी नहीं है, दुकान की पटड़ी भी 50 हजार की नहीं होती है, तो कैसे करें? एक काम करते हैं, और थोड़ा सट्टा वगैरह खेलता था, 1 के 10 होते हैं ऐसा सुना है। उसने लगाया दांव पे और 50 हजार रुपये हार गया। दूसरे ने सोचा एक छोटा सा खोखा बनाया और 50 हजार में क्या थोड़ा बहुत माल, परचून की दुकान खोल ली, उसमें थोड़ा सा माल रख लिया और अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। तीसरे ने पिता के उन 50 हजार को हाथ भी नहीं लगाए। समय 1 वर्ष का दिया था। उसने सोचा समय अपने पास में काफी है। 2 तरह के लोग इस दुनिया में रहते हैं। एक वे लोग मेरे पास में समय ही नहीं है। आज बहुतेरे लोगों को आप इसी श्रेणी में पाएंगे कि मेरे पास में समय ही नहीं है। और एक वो लोग जो ये कहते हैं कि नहीं, मेरे पास में अभी भी पर्याप्त समय है। जो आगे सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, वो हमेशा यही भावना भाएंगे कि मेरे पास में अभी पर्याप्त समय है, पुरुषार्थ मैं कर सकता हूँ। और जो बहानेबाज है, मेरे पास में समय ही नहीं है, वो ऐसे ही करते हैं। एक बार ऐसा हुआ, पति और पत्नी, अब पति जब भी घर पे आए जल्दी थाली लगा, फुर्सत नहीं है, मुझे यहाँ जाना, मुझे वहाँ जाना, ऐसा करना। अब पत्नी भी बड़ी तंग आ गई। एक दिन पति जैसे ही दफ्तर से लौटा, उसने बोला तुरंत जल्दी से थाली लगा, मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। तो पत्नी भी इतने दिन से सुनते सुनते उठता गई थी, बोली मरना है तो थोड़ी देर बाद में मरना, क्योंकि अभी मुझे रोने की भी फुर्सत नहीं है। आज के अधिकतर इंसानों की स्थिति, काम कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ पर बैठी हुई प्राचीन पुरानी महिलाएं हैं, सफेद बाल वाले जो हैं, तो उन्हीं से मैं पूछता हूँ, आज से दादी अम्मा वगैरह, आज से 25-30 या 40-30 साल पहले, तो क्योंकि हम भी 30-40 साल पहले आदमी के पास में सब काम हाथ से करने होते थे, सब काम। आज आपके पास में बटन दबाओ, आटा पीस जाता है। पहले हाथ की घट्टी होती थी, ठीक है ना? और पानी के लिए अंदर ही है वो, आप लोग जहाँ भोजन वगैरह बनाते हो ना, वहीं पे यूं यूं घुमाते हो, और मुझे लगता है चूल्हे के ऊपर ही लगा हुआ है शायद कुछ के यहाँ, तो हाँ वही क्या बोलते हैं उसको, वासिम, हाँ जो ही। तो वो हम तो उसका नाम भी हम, क्योंकि हमारे टाइम पे वो घरों में यूज ही नहीं, प्रयोग ही नहीं होता था। तो ये क्या पता क्या यानी बीमारी होगी, वो हाथ पांव हिलाने की कोशिश ही नहीं। अब बताओ, हर चीज पहले मसाला प्रतिदिन का पीसते थे और प्रतिदिन खाते थे, और आज मिक्सी घर में है, या मान लीजिए
बाजार के पैकेट आप लोग लेके आ रहे हैं, तो उसका कितना बड़ा दुष्परिणाम। और फिर भी आदमी कहता है मुझे फुर्सत ही नहीं है। ये आदमी की स्थिति है। और पहले 1-2 घंटा तो वो अपनी सहेलियों के साथ में हमारी दादी बतियाने जाती थी। दोपहर हुई, अपना सब काम सलटाया, 1-1:30 बजे बाहर निकले, चौपाल होती थी वो, और फिर 3, साढ़े 3, 4 बजे तक वहीं धमा चौकड़ी चलेगी उन लोगों की। हाँ, वो अपनी जो पार्टी होती है उनकी, आप लोग किट्टी पार्टी बोलते हो ना, आजकल क्या बोलते हो, वो उनकी पार्टी चलती थी बहुत अच्छी। उसमें तरह तरह की धार्मिक चर्चाएं, तत्व चर्चाएं और एक दूसरे के सुख दुख की बातें हो जाए करती थी। लेकिन आज तो नीचे रहने वाला आदमी ऊपर चला जाए तो ऊपर रहने वाले आदमी को, ऊपर का मतलब, तो ऊपर रहने वाले आदमी को ये मालूम नहीं चलता कि नीचे वाला आदमी ऊपर चला गया। समझ में आ रहा? एक ही बिल्डिंग में अभी हम ये कहाँ गए थे हम, हाँ ओझर एक स्थान है। ओझर के पहले वहां पर 2000 फ्लैट, मतलब 2000 परिवार एक कैंपस में रहते हैं। हमारे पाद प्रक्षालन के लिए ले गए। हमने बोला ये क्या है, ऊपर से नीचे तक देखो तो टोपी उतर जाएगी उसकी, इतने, और सब भरे हुए। 2000 तो यानी कोई एक महानगर की जैसी हो गई वो तो पॉपुलेशन। लेकिन कुछ नहीं, एक दूसरे का कोई पता नहीं, खुद का ही पता नहीं तो क्या दूसरे का पता होगा। तो मैं कह रहा था कि आपको बात अपनी चल रही थी कि वह 50,000 रुपये उसको दिए। उसने अपने पिता की संपत्ति पर तो हाथ भी नहीं लगाया, पैसे पर तो, और पहले अनुभव प्राप्त किया। एक दुकान पर काम किया और दुकान पर जाकर 3-4 महीने 5 महीने उसके यहाँ नौकरी की। आप लोगों को लगता होगा अभी प्रशांत जी आते हैं ना हमारे पास में, मुंबई वाले, तो वो उनकी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी। ये समझ लीजिए 5,000 करोड़ का इन्वेस्ट तो अभी हो चुका है उस कंपनी में, 5,000 करोड़, समझ में आ रहा है। और उनका बेटा, उन्होंने अपने बेटे को महिंद्रा एंड महिंद्रा में लगाया। क्यों? पहले वहां पर अनुभव प्राप्त करो, वहां पर सुनना पड़ता है वो उसकी, वहां पर टाइम पर जाना पड़ता है, वहीं पर काम समय पर करना पड़ता है। एक प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया, अलग करो, दूसरा, वो दूसरा बनाया नहीं, उसके पहले अलग करो। इस प्रकार से फिर भी समता रखनी पड़ती है। ये तो ऐसा उसने अनुभव प्राप्त कर लिया उस बालक ने, तीसरे ने। और उसके बाद में पिता की जो साख थी, पिता की जो गुडविल थी, उसके माध्यम से एक बड़ा होलसेल का कार्य शुरू किया। और पिता की गुडविल पर माल का माल, ट्रकों से माल आने लगा और जाने लगा। साल पूरा हुआ और पिता आए। क्यों, क्या है? तो तीनों को बुलाया, पहले से पूछा क्या हुआ कारोबार, मुंह लटकाए हुए थे, और उन्होंने कहा भाग्य ने साथ ही नहीं दिया। जो अकर्मण्य होते हैं वो इसी प्रकार से अपना रोना या अपना ढोलना भाग्य पर छोड़ देते हैं। समझ में आई? अरे तकदीर ऐसी थी तो तुमने पहले क्या किया था, वही तो हुआ। तो इस प्रकार से दूसरे ने कि भाग्य ने साथ नहीं दिया और दूसरे को बुलाया। क्यों, कितना कमाया, कितना बड़ा? बोले कुछ नहीं, बस खाना खुराक और अपने बच्चों का, बाल बच्चों का पालन, इतना ही हो पाया। तुमने भी सही नहीं किया। बोले नहीं, मेरे भाग्य में, वो भी भाग्य को कोस रहा है। लेकिन तीसरे ने अपने पुरुषार्थ के बल पर यह दिखा दिया कि हाँ, इस प्रकार से पिताजी जैसे ही बोले तो चलो आप ही देख लो। बोले मैंने तो तुम्हें 50,000 दिए थे, यहाँ तो लाखों का माल है। बोले आपकी गुडविल लाखों से बढ़कर थी और मैंने उसी का उपयोग किया और पहले अनुभव लिया। बस आप सबके पास में और हमारे पास में भी भगवान महावीर स्वामी की गुडविल है। कौन की गुडविल है? बोलो। सबको 2 हाथ, 2 पांव, 2 आंख, 2 कान, मुंह या जो भी शरीर में अंग है, सबको समान मिले या नहीं मिले? बोलो। अब आप कौन से बेटे हैं भगवान महावीर स्वामी के, अपने अपने अंदर झांक के देख लो। सबको मिला समान है, लेकिन उसका उपयोग क्या किया
आपने भगवान महावीर स्वामी की गुडविल को बढ़ाया है या उसकी तरह दांव पे लगा दिया है? पहले बेटे की तरह, या अपना बस पेट पाल रहे हैं, अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, यही कर रहे हैं। तो ये 3 तरह के बेटे होते हैं। शायद यहाँ पर बैठे हुए एक एक व्यक्ति से पूछा जाए तो वो तीसरे बेटे को ही उत्तराधिकारी चाहेंगे, पहले और दूसरे को कोई भी नहीं चाहेगा। बस आप अपन भी भगवान महावीर स्वामी के उस उत्तराधिकारी को ध्यान रखें कि भगवान महावीर स्वामी को आप क्या जवाब दे रहे हैं। आप उनकी गुडविल को, उनकी साख को, उनके धर्म को और आगे बढ़ाए या वहीं पे ड्रॉप कर दिया। बात अपनी चल रही थी प्रभु की आराधना और साधक की साधना। ये भगवान ने 2 मार्ग बताए। आराधना के ऊपर हमने एक श्लोक का उच्चारण करके बताया था कि ऐसे 9 स्थान हैं जो हमारी विशुद्धि को उत्तरोत्तर बढ़ाते हैं, हमें हमारे सम्यक दर्शन को पुष्ट करते हैं, हमें कर्तव्य के मार्ग पर लगाते हैं, हमारे मोह के बंधन को ढीला करते हैं। ऐसे 9 स्थान आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि जिनेंद्र भगवान को श्लोक नए हैं, इसलिए जिनेंद्र भगवान के आराधना सबसे पहले। दूसरा है गुरुओं के प्रति विनय। तीसरा धर्मात्मा से प्रीति। चौथा सत्पात्रों को दान। 5वां है आपत्ति जनों को देखकर उनको हित करना। 6वां है करुणा भाव। 7वां है तत्वाभ्यास। 8वां है अपने व्रतों के प्रति दृढ़ता। और 9वां मैंने बताया था निर्मल दृष्टि। तभी हम मोह के बंधन को ढीला कर सकते हैं, अन्यथा ढीला होने वाला नहीं। इसमें अपनी आराधना की बात चल रही थी। कल आचार्य श्री दीक्षा तारीख के अनुसार अपन सबने पुनः दीक्षा दिवस मनाया था, इसलिए गुरु की विनती या गुरु की विनय कैसे करें ये आपको बताया था। आज आराधना का जो अपना चैप्टर रह गया उसको भी पूरा कर लें कि आराधना का 4 बातें कौन कौन सी बताई, कोई बताएगा यहाँ बैठे हुए? बोलो। आराधना क्या, आराधना क्यों, आराधना कैसे और आराधना किन की, ये 4 बातें आपको हमने बताई थी। उसमें भी आराधना क्या और आराधना क्यों, ये 2 बातें हो गई थी। आराधना क्या है? आराधना एक अपने आराध्य की स्तुति, भगवान के जिनको हम आदर्श मानते हैं उन आदर्श के प्रति हमारी विनती। और आराधना क्यों? आराधना क्यों है? हमारे 4 कारण उसमें बताए थे। अहंकार का गलन और पापों का प्रक्षालन, अज्ञान का निवारण और भ्रम को दूर। ये 4 मैंने आपको पॉइंट दिए थे। अहंकार का गलन, पापों का प्रक्षालन, भ्रम का निवारण और अज्ञान का निवारण। इस प्रकार से ये 4 अपन आराधना क्यों करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक प्रोफेसर बहन थी और वह अपने जैनेतर जो मित्र थी उनके यहाँ गई। जब वहाँ गई तो दोनों में आपस में चर्चा हुई। चर्चा ये हुई कि जो जैनेतर थी वह बोलती है कि आप लोग ईश्वर को तो मानते हो लेकिन ईश्वर के कर्तृत्व को नहीं मानते। ये बात मुझे हजम नहीं होती। कौन ने बोला? एक बहन ने, जैन बहन से। तो उस बहन ने कहा कि ऐसा क्यों? बोले देखो ना, मेरे पति की दोनों किडनी फेल हो गई थी। उस बहन ने कहा मेरे पति की दोनों किडनी फेल हो गई थी, ईश्वर की कृपा से वो ठीक हो गई। तब वह जैन बहन बोलती है कि नहीं, यदि ऐसा है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है, क्योंकि ठीक करने वाला ईश्वर है तो खराब करने वाला कौन? तो ऐसे ईश्वर को क्या सूझी थी? पहले उसने खराब ही क्यों की थी? यदि उसको ठीक ही करना था तो फिर खराब क्यों की? ऐसा जब बोला तब उसको लगा कि वाक्य में भगवान जो है कुछ देते और लेते नहीं है, क्योंकि भगवान यदि खराब ठीक करेंगे तो खराब करने का
आरोप भी उन पर आ जाएगा, यह गलत हो जाएगा। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने बहुत अच्छा स्वयंभू स्त्रोत में हम रोज बोलते हैं, न पूजिया त्वयि वीतरागे न निंदिया नाथ विवांत वेरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनः तु चित्तम दुरितांजनेभ्य। हमारे प्रभु कैसे हैं? वीतरागी। कैसे प्रभु हैं? वीतरागी हैं, तो उनको किसी से भी राग नहीं है, और कोई उनकी पूजा अर्चना करे उससे उनको कोई प्रयोजन न पूजिया त्वयि वीतरागे न निंदिया नाथ विवांत वेरे। आपकी निंदा कोई करे तो आपको किसी से बैर नहीं है, क्योंकि आप वीतराग हैं। तथापि ते पुण्य गुण स्मृति ना, लेकिन प्रभु आपके गुणों का स्तवन करने से हमारे पापों का प्रक्षालन तो हो ही जाता है, इसलिए हम आपकी आराधना करते हैं। ये कहा आराधना क्यों, फिर आराधना कैसे, आज का जो विषय है आराधना कैसे और आराधना कितनी किनकी, ये भी अपन ले लें कि आराधना कैसे करनी चाहिए। भावों से भरकर आराधना करनी चाहिए। मैंने पहले ही दिन कहा था, शुद्धि विशुद्धि और तन्मयता। तन्मयता, तल्लीन होकर आराधना करें, तब ही जाकर कैसे आराधना करें। तो तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी चौपाई लिखी है, तुम दर्शन से पुलक शरीरा गद गद गिरा नैन भय नीरा। नैनों से आंसू बहने लग जाते हैं। वहां पर इरियापत भक्ति हम रोज करते हैं ना, अभी जो कर रहे थे, आहार करने के बाद करते हैं, आज तो उपवास था दोनों का, लेकिन हाँ इरियापत यानी चलने गमन के द्वारा जो भी दोष हुए, तो उसमें आता है कि वाणी गद गद वयन, हाँ वपु पुलटयन नेत्र द्वयन शावयन मूर्धानम मुटयन चेतोपि निर्वाह पयन। हम रोज यह जब पढ़ते हैं तो उस समय आंखों को इस प्रकार से करते हैं और सिर को नवा कर, यही भावना बातें, आंखों से पानी आ जाए। भगवान के जब दर्शन करें तो नेत्र सजल हो जाएं, और हाथों का यूं इस प्रकार से आप पुलकन ये बनाएं और उसको हाथों का सिर पर चढ़ाकर प्रभु के चरणों में मस्तक को नमाएं और अपने अहोभाव से भरें। ये अहोभाव ही हमारे अहम भाव को का गालन करने वाला होगा। अहोभाव जितना जितना ज़्यादा होगा उतना उतना अहम भाव अपना घटता चला जाएगा। इस प्रकार से वह आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार में क्या बताया। रत्नकर्ण श्रावकाचार में कोई सेठ साहूकार को याद नहीं किया। बोलो, भगवान की जो है कैसे करें पूजा, ये आपको शिक्षा देने के लिए समंत भद्र स्वामी को कोई चक्रवर्ती का उदाहरण नहीं मिला। समंत भद्र स्वामी को कोई विधानाचार्य का, प्रतिष्ठाचार्य का, कोई सौधर्मेंद्र का कोई उदाहरण नहीं मिले। उनको कौन सा उदाहरण मिला, बोलो ना। हाँ, यदर्चा भावेन, आप यदि अनुमोदना भी करते हैं उसका भी लाभ आपको मिलता है। अंत में गुरु जी का हाइकू लेकर अपनी वाणी को विराम करता हूँ कि क्योंकि कल से वैसे तो कमर कसे हुए हैं, कमेटी वाले यहाँ सब बैठे हुए हैं, विपिन भाई और सब, कि दायित्व भार लिख लो। आचार्य श्री जी का हाइकू, दायित्व भार कंधों पे आते शक्ति सो न सकती। जैसे ही दायित्व भार कंधों पर आ जाता है तो शक्ति फिर सो नहीं पाती। एक कोई पिता होते हैं, जब तक पिता रहते हैं तो वो काम करते रहते हैं। अब पिता चले गए मान लीजिए, अब सारी उसी के मूड पे आ गई है ना। कोई आदमी को पाँव से चले नहीं जाए, 104 फीवर रहे और ट्रेन में जिस समय डब्बा आना है उस डब्बे को वो 3 डब्बे आगे चला गया, बोलो, और 2 बैग हाथ में है, 1 बैग सिर पे है। अब कैसे भाग लेता है वो, है? उन सबको उठा के और फिर भी ट्रेन, अरे आधा मिनट रुकती है भैया, राजधानी ट्रेन है,
अब वो सब 104 बुखार भी उसको दिखता नहीं है। बस इन 4.5 महीने में यही हाई को आपको याद रखना है, दायित्व भार कंधों पे आते शक्ति सो न शक्ति। इसलिए शक्ति को छिपाओ मत और शक्ति को छपाओ भी मत। बहुत कुछ है कहने को लिए तो, लेकिन अभी आप लोगों का समय पूर्ण हो चुका, इसलिए अपन यहीं विराम करेंगे। अपनी शक्ति को उद्घाटित करने की कोशिश करो। हाँ, तन मिला तुम तब करो, करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश। बस उस प्रकाश की ओर हम सब देखें। बोली अहिंसा परमो धर्म की। इसी प्रकार आपका भी जीवन है, धोते रहो। आपने अगर किसी की बात को लेकर बैठ गए कि उनने ऐसा कहा था, उनको लेकर बैठ गए, तो मतलब क्या है? वो आपके अंदर गांठ बैठी हुई है, वो द्वेष बैठा हुआ है। अरे हम हैं, ऐसे हैं तो बोल रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? होगा ना तब तो वो बोल रहे हैं, और नहीं भी है तो ठीक है। मेरे कर्म का उदय, मेरे अच्छा करने के बाद भी सामने वाला अगर मुझे वो नहीं स्वीकार कर रहा है तो मेरे कर्म भी तो है मेरे साथ, वो कर्म का उदय है, उसके कारण मुझे देखा जा रहा है, उसके कारण मुझे इस प्रकार से कहा जा रहा है। उसमें मुझे संकल्प विकल्प क्या करना नहीं आ पाता। ये बात हमारे मन में नहीं आ पाती, लेकिन लाना है, बिल्कुल लाना है। जैसे हमारे पास अभी अभी कोरोना आया था, कोरोना काल में देखा आपने, एक वायरस था, उस वायरस से आप बच रहे थे, है ना, बिल्कुल बच रहे थे, दूरी कर रहे थे। ऐसे ही हम सबके अंदर वायरस है, निंदा का वायरस, अभिमान का वायरस, क्रोध का वायरस, लोभ का वायरस। ये कोरोना के बाप हैं, ये जितने वायरस हैं। कोरोना तो आया और चला गया, समाप्त हो गया, लेकिन जो निंदा का वायरस, हमारे अंदर जो अभिमान का वायरस है, हमारे अंदर जो क्रोध का वायरस है, हमारे अंदर जो लोभ का वायरस है, इसको निकालो। इसी से उसके लिए आप क्या करते थे? सैनिटाइज करते थे, वो क्या पहनते थे? मास्क पहनते थे। तो क्या कर रहे हो? ये वायरस के लिए क्या पहने हो आप? पहनना यही है। जैसे उसके लिए आपने सैनिटाइज किया और मास्क पहना, ऐसे रोज़ निकालते चलो। आई ही नहीं ये बात अगर रही तो हम थोड़ी थोड़ी बात में, मान लीजिए अभी बरसात चल रही है, गाड़ी चलाते समय कोई ने गलत ड्राइव कर दी तो हम वहीं बोलना प्रारंभ कर देते हैं, अरे वो तो चला गया, लेकिन क्या कर गया? आप इतना भी सहन नहीं कर पाए, वो गया ना, पकड़ पा रहे हो, लेकिन आपने अपने मन को खराब कर लिया। वो कीचड़ तो उछाड़ के चला गया, या वो इस प्रकार से कट मार के चला गया, गया, लेकिन आपके मन को वो क्या कर गया? खराब कर गया। मतलब जरा सी बात में आप खराब हो गए, अपने आप को आपने खराब कर लिया। ये क्यों? ये जो पुरानी बात को पकड़कर हम लोग रख रहे हैं, उसके कारण ये हो रहा है। हमारी प्रसन्नता, हमारा स्वास्थ्य सब समाप्त होता चला जाता है, सब समाप्त। एक डॉक्टर ने मुझसे यही कहा, बोले महाराज जी बीमारी ज़्यादा क्या है? बोले बीमारी नहीं होती है, बीमार व्यक्ति इन्हीं अपनी जो अंदर बैठा, अंदर मन में जो गठान रख रखी है, उससे टेंशन करता है, उस टेंशन के कारण आधी से ज़्यादा बीमारी है। बिल्कुल आधे से ज़्यादा बीमारी उसी कारण है, और वही आज मूल कारण है अनेक प्रकार की बीमारियों का। मोबाइल तो आप रखते ही हैं, अब मोबाइल में जब हो गया तो उसे डिलीट कर देते हैं ना, तो हम भी क्यों नहीं हटाते अपने मन से? अगर हमें संबंधों को मधुर रखना है, हटाओ, नहीं तो ध्यान रखना, नहीं हटाओगे तो मैं एक ही बात बार बार बोलता हूँ, 6 महीने से अधिक अगर आपने किसी के प्रति रखा तो क्या हो गया? वो अनंतानुबंधी। आपको बताएं, हमारे यहाँ 10 लक्षण साल में 3 बार आते हैं। 4-4 महीने के क्षमावाणी 3 बार मनाई जाती है। इसलिए मनाई जाती है भैया मना लो, नहीं तो क्या होगा? मिथ्या दृष्टि बन जाओगे। यही हेतु है उसका, और कोई हेतु नहीं है यार। 4 महीने में क्षमावाणी आप साल भर में बना रहे हो, गलत है। और मैं तो कहता हूँ, मैं तो दिन में 3 बार क्षमावाणी बनाता हूँ, दिन में 3 बार बनाता हूँ। सुबह उठता हूँ, सबसे पहले क्षमावाणी बनाता हूँ, उठती प्रतिक्रमण करता हूँ और क्षमा मांगता भी हूँ। खम्मा में सब जीवानम सव्वे जीवा खमन तुम्हें मित्य में सब बोधेसु वेरम मजम न केणवी। दोपहर को आहार के बाद करता हूँ, शाम को फिर करूँगा भी हाल, ये खत्म हुआ और फिर करूँगा। तो बस ये धोने का काम है। जब तक ऐसा नहीं उनमें घुसकर करना है, नहीं रखना द्वेष, नहीं रखना कसा है। अगर रख रहे हो तो आप में मान के चलना, अपना स्वयं का आप नुकसान करते रहो, आप अपने साथ गलत कर रहे हो। बार बार कह रहा हूँ कि उन्होंने दुख दिया, उसने किया, ये हमारे अंदर हमेशा चलता है।
ये ठीक नहीं, उन्होंने दुख दिया है, उन्होंने कष्ट दिया है, उन्होंने हमें परेशान किया है, उन्होंने इस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार किया, क्या ये ठीक है उनका ऐसा करना? ये जो बार बार हम उसको और पक्का और गाढ़ा बनाते जा रहे हैं, फिर वो वैसा ही हमारे अंदर चलता है, और वो चलते 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 फिर क्या होता है, वो गांठ के रूप में आ जाता है। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया है, जो किया है किसने किया है? मेरे कर्म ने किया है। बोलते तो हो, सब बोलते हो, प्रैक्टिकली क्यों नहीं हो रहा है हमारे साथ? प्रैक्टिकली होना चाहिए ना, प्रैक्टिकली आएगा तब तो कोई बात है। अपने आप को आप संभालो, आप हमेशा ध्यान रखो, क्या आप अपने आप साथ गलत कर रहे हो ये सोच कर कि उन्होंने किया है, हमेशा करते हो और वो सारी दुनिया मेरे साथ वैसा ही करती है, ये दाग आप लेते चलते हो। मैं तो क्या करूं, मैं अच्छा ही करता हूं लेकिन मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, कितने अच्छा कर लूं लेकिन होता ही नहीं हैगा, मुझे अच्छा मिलता ही नहीं हैगा। ये जो आपने अपनी सोच गलत बना रखी है, उस सोच के कारण और आपके साथ उल्टा गलत होता जा रहा है। आज तो नहीं है, कभी उसको उदीरना को खोलूंगा मैं, उस उदीरना के माध्यम से ही आप अपना बुरा करते चले जा रहे हैं। जब मेरी आत्मा प्रेम स्वरूप है, जब मेरी आत्मा कैसी है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, तो फिर मुझे खुशी सुखी मेरे अंदर है ना, फिर मैं क्यों भटक रहा हूँ, क्यों भटक रहा हूँ? सुखी और प्रेम को ढूंढने के लिए। मैं चाहूँगा तो सुखी भी रह सकता हूँ और मैं चाहूँगा तो प्रेम को भी रख सकता हूँ। 5 बातें संबंधों के विषय में आपको बताता हूँ। इन 5 बातों को अपने जीवन में अंगीकार करना बहुत काम की 5 बातें हैं। इनको आप सूत्र रूप में मानना। अगर आपको वास्तविकता में संबंधों में मधुरता लानी है, संबंधों को बहुत मिठास लाना है और संबंध आपके बहुत अच्छे बने रहे, तो ये 5 बातें आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली बात, हम दूसरों की कमजोरियों को डिस्कस नहीं करना है। हमें दूसरों की कमजोरियों को डिस्कस नहीं करना है। घर में ये वायरस हमारे मन और हमारे मन को तो ठीक है, और हमारे घर की पूरी वाइब्रेशन को भी वो खराब करता है, दूषित करता है। हमें किसी कमजोरियों को डिस्कस नहीं करना है। पहली चीज़, ये नियम ले लो, चाहे जो हो जाए, उसके अंदर क्या कमजोरी है उसकी डिस्कस नहीं करूँगा। घर में ये वायरस हमारे मन को और हमारे पूरे परिवार को खराब करता है, ये वायरस नहीं होगा। ले सकता है कोई ये नियम? ले सकता है? बहुत, एक हाथ उठा बस, सिर्फ, बहुत अच्छी बात है। 2 3 4 5 6, बस बाकी लोग करेंगे, देखेंगे, बाकी लोग देखेंगे, बोलो तो नहीं देखोगे तो सब लोग हाथ उठाओ ना कि हम क्या किसी की कमजोरी का डिस्कस नहीं करेंगे। अगर चाहते हो आप अपने आप को मधुर बनाना, अपना कल्याण करना चाहते हो, तो बिल्कुल कहो हम किसी की कमजोरी की डिस्कस नहीं करेंगे, तब कहीं जाके आपका कल्याण हो पाएगा, अन्यथा ध्यान रखना कल्याण नहीं होगा। दूसरी बात, जब भी बात हो जाए तो उसे निकालने का आप प्रयास करो, तुरंत निकालो और तुरंत बात करो। हमारी बात बंद हो जाती है, जब बात बंद हो जाती है तो दूरियां और बढ़ जाती है। आप निकालो उसको, जो हो गया है उसको निकालो और बात बंद मत करो, तुरंत बात करो, चाहे जो हो जाए, जिसने जो बोल दिया है, लेकिन अपनी बात को कभी आपको बंद नहीं करना है, इस पर ध्यान रखना। तीसरा हमें ध्यान नहीं रहा कितनी बजे प्रारंभ किया, तीसरा हो गया। तीसरा, कुछ हो जाए तो कम से कम एक जना स्थिर हो जाए। इस पर 5 को कल और डिटेल कर दूंगा, मैं कल और बता दूंगा अच्छे से, अभी हाल समय अपना हो गया है। तीसरा, कुछ हो जाए तो कम से कम एक जने स्थिर रहे। एक जना अगर हो जाएगा, मैं क्यों, ये जो धारणा है ना इसको निकाल दो। मैं क्यों नहीं, मैं ही स्थिर रहूंगा। आप ये विचार करो, मैं क्यों नहीं, मुझे ही स्थिर रहना है, तो बिल्कुल ये मान के चलना आपके संबंध मधुर हो जाएंगे। और चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात, इस पर कल और बात करूंगा, कुछ हो जाए तो उसे समाप्त करने के लिए सोचना है। तरीका क्या करना है, ये समाप्त कैसे हो गया, मेरा उनके बीच में हो गया है, संबंधों में कटुता आ गई है, तो संबंध कैसे अच्छे बनेंगे उस पर विचार करना है, ना कि जो हो गया है उसी को लेकर बैठे रहना है। हम यही करते हैं, हम लेके बैठे रहते हैं कि जो हो गया उसको बैठे रहते हैं। तो नहीं, आपको क्या विचार करना, जो हो गया सो हो गया, मैंने भी गुस्से में बोल दिया, उन्होंने भी गुस्से में बोल दिया, अब ठीक कैसे करना है उस पर विचार करना है आपको। वास्तविकता में अगर आपको संबंधों में मधुरता को अगर लाना है तो क्या करना है, ठीक कैसे होगा उस पर डिस्कस करना है। और फिर 5वीं बहुत महत्वपूर्ण बात, जो हो जाए उसे किसी को बताना नहीं, जो हो जाए उसे किसी को
बताना नहीं। हम बता बता कर अपने आप को भी ना, अपने आप का तो मन खराब करते ही करते हैं और सामने वाले का मन भी खराब करते हैं। अपने आप को तो हम कर्मों के बंध से बांधे रहें, उसको भी तो किसी को बताना नहीं। ये पांचों को ध्यान रखना। इस पांचों पर अपन कल और चर्चा करेंगे। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। शायद समय हो गया है, आज हमने घड़ी तो देखी नहीं हैगी। हाँ, बहुत पुरानी बात, सन 1991 सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी की बात आपके बीच में रख रहा हूँ। आचार्य भगवान का चतुर्मास चल रहा था और चतुर्मास में ही स्वाध्याय की कक्षा प्रारंभ थी और गुरुदेव जब स्वाध्याय कर रहे थे, स्वाध्याय के बीच में ही एकदम एक खबर आई कि इस देश के जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उनकी एक्सीडेंट में एक हत्या हो गई। जो भी था वो, उससे हत्या हो गई। उसी वक्त आचार्य भगवान ने कायस्तर किया और स्वाध्याय को बंद कर दिया, क्योंकि जो कोई ऐसी बड़ी राजा आदि का जब देहांत हो जाता है, ऐसी खबर आती है, तो स्वाध्याय उस समय नहीं होता है। और उस समय आचार्य श्री चर्चा कर रहे थे कि देखो देश में आतंकवादियों ने सबसे बड़ा ये प्रहार किया है। और आतंकवादी क्या है? आतंकवादी नेताओं पर प्रहार कर रहे हैं और सैनिकों पर प्रहार कर रहे हैं। हमारे देश के सैनिकों पर और नेताओं पर उनका आक्रमण हो रहा है। क्या स्थिति है, किस प्रकार का बलिदान जो सैनिक लोग हैं वो दे रहे हैं। और फिर उन्होंने बहुत अच्छी बात आचार्य श्री जी ने जो बोली कि देखो वो जो सैनिक लोग हैं वो क्या कर रहे हैं पता है? आज हम यहाँ बैठे हैं तो उसमें श्रेय किसको जाता है? उन सैनिकों को जाता है। वो सैनिक लड़ रहे हैं और लड़ने के बाद हमारी रक्षा कर रहे हैं। वो सैनिक हमारे लिए क्या दे रहे हैं? अभयदान दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अभयदान दे रहे हैं। और हम लोगों का भी कर्तव्य होता है कि देखो किस प्रकार से वो अपने परिवार को, अपने देश को, अपने गांव को, अपने समाज को, सबको छोड़कर वहाँ खड़े हैं और लड़ रहे हैं। इसी प्रकार जितने हम मुनिराज बैठे हैं, उसी प्रकार से आप सब भी सैनिक की जगह हो। ये मान के चलना श्रमण हो, लेकिन श्रमण सैनिक की तरह। उसको कैसे गुरुदेव ने उसको ढाला? बोले जैसे वो लड़ रहे हैं सबको भूल कर, वैसे ही आप लोग भी यहाँ सैनिक की तरह हो। अपनी आत्मा की रक्षा के लिए आपने भी अपना घर, संसार, परिवार सब छोड़ा है। अपनी आत्मा के लिए कम, और सामना किससे कर रहे हो? वो आतंकवादियों से सामना कर रहे हैं, तुम कर्म रूपी शत्रुओं से सामना कर रहे हो। इसलिए ध्यान रखना, जैसे वो सैनिक सीना तान कर खड़े हैं, ऐसे तुम्हें भी मोह को छोड़ने के लिए सीना तान के खड़े होना है और अपना कल्याण करना है और अपनी विशुद्धि को बढ़ाना है। अगर विशुद्धि को बढ़ाना चाहते हो तो बस जैसे वो सैनिक सब कुछ छोड़कर विशुद्धि बढ़ा रहे हैं और अपना कल्याण कर रहे हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि वो हमारे लिए वहाँ खड़े और हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो बस जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं, वो अपनी जितनी अंतरंग से वो वहाँ सेवा कर रहे हैं, उतना ही आप सब साधुओं का कर्तव्य है कि हम भी सब छोड़ के आए हैं। तो उन सैनिकों के कारण से हमें रक्षा हो रही है, तो हमारे व्रतों का भी हम इतनी ही विशुद्धि पूर्वक पालन करना चाहिए। उन सैनिकों से हमें सीखना चाहिए। इस प्रकार का सोच कहाँ था और गुरुदेव ने किस प्रकार से दिया और सैनिकों को कहाँ पहुँचा दिया और कितना बड़ा बना दिया। और आचार्य श्री जी ने एक बात बोली, ख्याति पूजा लाभ के चक्कर में जो पड़ जाता है उसका अंत हो जाता है। जहाँ ख्याति पूजा लाभ आता है वहाँ सब कुछ इस प्रकार से ही अंत होता है। इसलिए ध्यान रखना, अगर अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हो तो ख्याति, प्रशंसा और ईर्ष्या में कभी मत फंसना। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। किताब की तरह होते हैं और गलतियाँ पन्ने की तरह होती है। कभी गलती हो जाए तो वो पन्ना फाड़ दो, मगर उस पन्ने के चक्कर में पूरी किताब को मत खो देना। उस गलती के चक्कर में पूरी किताब को मत खो देना। कल आप लोगों से संबंधों में किस प्रकार से मधुरता आए उस पर अपनी चर्चा चली थी और आपको एक तरीका दिया था कि आप रोज़ मेडिटेशन करें, रोज़ ध्यान करें और विचार करें किसके साथ कैसा मेरा संबंध है। और संबंध है, अगर किसी के साथ कुछ हो गया है तो उसको भूलने का और उसे छोड़ने का, उसे निकालने का प्रयास करें। और उसमें हमने आपसे कल 5 बातें करी थी और समय हो गया था तो हमने कहा इस पे अपन
कल डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात मैंने ये करी थी कि अगर हम चाहते हैं आपस में प्रेम से, स्नेह से, वात्सल्य से अपने जीवन को जीना, तो सबसे पहले कहा था हमने, हम दूसरों की कमजोरियों को, उनकी कमजोरियों का डिस्कस नहीं करें। क्योंकि जब ये डिस्कस होता है कमजोरियों का, तो घर में ये वायरस हमारे मन को और हमारे पूरे घर को क्या कर देता है, नकारात्मक कर देता है। हम सब करें पर कमजोरियों की डिस्कस नहीं करें, कमजोरियों की बात नहीं करें। कमजोरी पर बहुत अच्छा एक आपको संस्मरण सुना रहा हूँ। हम ब्रह्मचारी थे, अमरकंटक की बात है कि अमरकंटक में पूज्य गुरुदेव हमारे ऐसे हैं कि जब वो उद्बोधन करते हैं तो उस उद्बोधन के माध्यम से इस प्रकार से उनकी बातें लगती है कि उनकी बातों को सुनने के बाद लगता है सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ त्याग कर दो। और हम लोग नए नए ब्रह्मचारी थे। जब हम लोग पहुँचे तो सबसे पहली शर्त उन्होंने यही रखी थी कि क्या मुनि बनना है? मुनि बनना है तो ध्यान रखना चटाई नहीं मिलेगी, चटाई की कोई सुविधा संग में नहीं है। जब से हमारी दीक्षा में ही उन्होंने ये प्रारंभ किया, हमारी दीक्षा के पहले चटाई का ऐसा बाउंडिंग नहीं था, लेकिन हमारी जब दीक्षा हुई थी, हमारी इन लोगों की एंट्री 2000 में हुई थी लगभग, तो 2000 से ही आचार्य श्री के भाव बने थे कि अब उन्हीं को दीक्षा मिलेगी जिनका चटाई का त्याग है। क्योंकि चटाई चल रही है, बहुत सारा विकल्प रखना, सुखाना, ये करना, ध्यान रखना। तो बहुत अच्छा एक उद्बोधन गुरुदेव ने दिया एरियापद में, और मोस्टली सब ब्रह्मचारी लोग थे, तो ब्रह्मचारी लोगों को ही उन्होंने विशेष तौर से दिया और ठंड में हॉल में सोने को बोला। क्योंकि हमारे गुरुदेव क्या करते हैं, उनका कहना ये है कि अगर मैं कमरे में सोऊंगा, मैं अगर कमरे में सोऊंगा तो ये लोग कमरे में सोएंगे तो क्या करेंगे, ओढ़ के सोएंगे। मैं हाल में सोऊंगा ठंड में तो निश्चित तौर से कमरे में बिना ओढ़े सोएंगे। ये मतलब वो अपने लिए नहीं, अपनी साधना के लिए नहीं, सबको सुधारने के लिए वो उस अमरकंटक की ठंड में भी कहाँ सो रहे थे, उस हॉल में। क्योंकि आपको बताएं, हम वहाँ के जो बाबा लोग थे, जो अमरकंटक के, उन लोगों को विश्वास नहीं था। वो लोग देखने आए थे आचार्य श्री जी को कि वास्तविकता में इतनी ठंड में ये पाटे पे सोते हैं, क्या सोते हैं। वो देखने आए थे, बोले हाँ यहीं सोते हैं, ये स्थान है। अगर कोई दर्शन करने गया होगा अमरकंटक में, तो जिस हॉल में गुरुदेव बैठते हैं उसी हॉल में वो सोते थे। पूरा खुला रहता था, बाद में कांच वाँच इधर उधर से लगाए, लेकिन पूरा हॉल खुला है। अब उस हॉल में सोते थे। अब आचार्य श्री ने उद्बोधन तो दिया, अभी बात अपनी काय की चल रही है, हमें किसी की कमजोरियों को डिस्कस नहीं करना चाहिए। अब एक महाराज जी थे, शरीर तो शरीर है, जरूरी थोड़ी है। महाराज जी पुराने थे और हम वहीं कमरे में बैठे थे, तो वो महाराज जी बोले, अरे क्या इतना आचार्य श्री समझा रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या ये चटाई है, छोड़ दो इसको। उनकी शरीर की क्षमता नहीं थी कि वो छोड़ पाएँ और कर पाएँ। ध्यान रखने से तो कपड़े पहन लो, बहुत ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए जो योग्य नहीं थे। वो नीचे मुँह करके सुन रहे थे, क्योंकि उनकी स्थिति परिस्थिति नहीं थी। उनकी कमजोरी को डिस्कस कर रहे हो आप, जो वो नहीं कर पा रहा है उसके आप क्या देख रहे हो कि ये करो तुम। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उसमें ताकत नहीं है तो आपको बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। वो बोल तो दिया, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगा था, लेकिन मैं ब्रह्मचारी, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। वो महाराज की चर्चा, नाम किसी का ओपन नहीं करेंगे और नाम पूछना भी नहीं है आपको, नाम बताना भी नहीं हमें। अब वो दोनों महाराजों की चर्चा चल रही थी, बात तो सिर्फ कमजोरी वाली बात आपको समझाना है मुझे। तो अब ये होने के बाद बिहार हो गया। बिहार होने के बाद योग संयोग की बात है कि उनका संघ का बिहार अलग हो गया। अब वो अलग हुआ, अलग होने के बाद स्थिति ऐसी आई कि वो जो महाराज जी थे वो तो ठीक थे, लेकिन जिनने कमजोरी की डिस्कस करी थी, और एक से नहीं अनेक महाराजों से करी थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।